काफी आप लोग लाए हैं। काहे इतने दुखी हो? कहीं जाना था क्या? ए भाई, पहले सब लोग कॉपी निकाल लो, बाकी लोग सीधे बैठ जाओ। कौन सा विषय पूरा करने में लगे हो जी? इतिहास? अरे यूट्यूब पे पढ़ा है, उसको देख के वहीं लिख लो। चलो, आज आप लोग कल पूरा हो गया था कि नहीं? कल हो गया था। आज हम लोग लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जो ये है ना बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सिर्फ हम लोग को 20 प्रश्न लिखना है और इसी 20 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करिएगा, उसको अतिलघु उत्तरीय जैसा ही लिखिएगा, एक लाइन में प्रश्न हो जाए, एक लाइन में उत्तर हो जाए। ठीक, कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए बहुविकल्पीय प्रश्न। हो गया? कॉपी निकाल लीजिए सभी लोग। बाकी 2 दिन में लिख लेंगे, 5 हेडिंग इस चैप्टर में पूरे लिखना है और 2 दिन बाद एक दिन सुना भी जाएगा सबसे, क्योंकि 5 हेडिंग रहेगा। चलो, संडे को चलो हम लोग आप लोग बता रहे हैं संडे को बोर्ड परीक्षा भी कहेगा, कोई बात नहीं है बेटा, हम आपको 00 वाला नंबर दिए हैं। चलो, पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखना आप सबको, यंग इटली सोसाइटी। पहला प्रश्न लिखिए, यंग इटली सोसाइटी, बहुविकल्पीय वाले में ही लिख लेना है। यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली, रितिका बहन जी लिख रहे हो? यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? और उत्तर में लिख दीजिएगा किसने किया था जी? मैथ्सोनी ने। ठीक है, इसमें कहीं कहीं नाम आपको लिखा मिलेगा मेजनी। पहला प्रश्न आप लोग लिख लिए होंगे, यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर में लिख लीजिए मैथ्सोनी या फिर मेजनी। एक चीज और इसमें बढ़ा दीजिएगा, 1831, जब 1831 सन चल रहा था तब मैथ्सोनी ने, इसका पूरा नाम है जोसेफ मैथ्सोनी। जोसेफ मैथ्सोनी जो था, ये एक सोसाइटी बनाता है युवा बच्चों को लेकर के। ठीक है, जो युवा लोग थे उनके साथ मिलकर के एक संस्था बनाया, इसी का नाम है यंग इटली। पूरे बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न एकदम ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, हर साल या तो पूछ लेगा कि यंग इटली सोसाइटी क्या थी, या फिर बहुविकल्पीय में दे देगा कि यंग इटली नामक संस्था किसने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, तो कब वाले के आगे लिख दीजिए 1831। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, जब फ्रांस छींकता है, दूसरा प्रश्न लिखना है, जब फ्रांस छींकता है, दूसरा प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को, जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? जब फ्रांस छींकता है तो छींकना, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? उत्तर में लिख दीजिएगा मैटरनिक। मैटरनिक, मैटरनिक, ये जो थे मैटरनिक एक विचारक थे। ठीक है, इन्होंने पूरी घटना को ध्यान से सुनने समझने के बाद एक चीज महसूस किया कि जैसे फ्रांस में क्रांति हुआ, पूरे यूरोप में क्रांति होने लगी। जैसे फ्रांस में साम्राज्यवाद आया, पूरे यूरोप में साम्राज्यवाद आ गया। जैसे फ्रांस गणतंत्र बना, सब देश धीरे धीरे गणतंत्र होने लगे। ठीक है, इसीलिए प्रश्न इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। छींकने वाला काम ऐसे होता है ना, जमाई आप लोग देखे हो कि नहीं? अगर आपके आसपास कोई आदमी जमाई लेगा, अगर आप एक सेकंड उसको देख लिया, पक्का आप जमाई लोगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। सबसे पीछे वाले भैया लोग लिख रहे हैं ना आप लोग, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1700
उत्तर में लिख लीजिएगा 1789। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789। या देखो इसमें 2-3 प्रश्न पूछेगा, या तो कहेगा कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, या कहेगा फ्रांस में क्रांति का आरंभ कब हुआ था, ठीक है, या फ्रांस में क्रांति कब था। तो आप सबका उत्तर क्या हो जाएगा, 1789। रीजन क्या है कि जब यह 1789 चल रहा था जुलाई में, 14 जुलाई जब बस्तील के किला को ढहाया गया, उसी दिन से फ्रांस में जो क्रांति था शुरू हो गया था। अगला प्रश्न लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में, चौथा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जितना लिखवाया जा रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, किसके, हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क। लिख लोगे ना सब लोग, ऑटो वन बिस्मार्क कहेगा जर्मनी का एकीकरण हुआ कब था, 1700 या 1800, 1800 किसमें, 70 में कि 71 में, 71 में। चलो लिखो भाई, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, हो गया। अब उसी के आगे एक प्रश्न बढ़ाइए 5वां पे, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, और उत्तर लिख दीजिएगा 1871। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871। जबकि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है, ऑटो वन बिस्मार्क की। और ऑटो वन बिस्मार्क की नीति कौन सी थी, लौह और रक्त की नीति, ठीक है, लौह और रक्त की नीति। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871। उसके नीचे एक प्रश्न और लगाइए और लिखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था, और उत्तर में लिख दीजिए 1870। हालांकि ये चीज हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण तिथि और घटना लिखे हम लोग उसमें इस बात का जिक्र है। 1870 इटली के एकीकरण कब हुआ था, 1870। हो गया भैया, कितने प्रश्न हो गए, 6। अब 7वां प्रश्न लिखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, किस देश से था भैया, फ्रांस से। किस देश से, फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, लिख दीजिए फ्रांस। उत्तर में लिखिएगा फ्रांस। अगला प्रश्न लिखा जाए, नहीं। अब लिखो, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, और उत्तर लिख लीजिएगा। इसमें 4 आदमी थे, लेकिन जो लीड कर रहा था सबको उसी का नाम था जूसेफ गैरीबाल्डी, जूसेफ गैरीबाल्डी, इसके नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण हुआ, जबकि जर्मनी ऑटो वन बिस्मार्क के, ठीक। अगला प्रश्न लिखिए, हाँ, आगे हम लोग भी ये आवाज सुनेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी 3-4 साल और बाकी है, इंटर हो जाए, हालांकि हम सुन सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आगे, नेपोलियन की पराजय कब हुई, नेपोलियन की पराजय कब हुई। अगला प्रश्न लिखना है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। अच्छा, ये लिखा है जोसेफ गैरीबाल्डी, ठीक है। ये जो है इटली को एकीकरण किए थे। यहाँ पे 4 लोग थे, लेकिन मेन भूमिका इन्हीं का था। अगला प्रश्न लिखना है आपको, नेपोलियन की पराजय कब हुई, और उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। नेपोलियन कब हारा था, 1815, ठीक है। नेपोलियन की पराजय कब हुई, 1815। आगे इसमें लिख दीजिएगा, वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में। जैसे दिक्कत आपको नहीं है, अवजी आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना,
चल लिखो 1815 वाटरलू के युद्ध में। हो गया? कितने प्रश्न हो गए? 9। अभी 9 ही हुए। चलो आगे लिखिए, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी। ठीक है। और अब हम लोग अगला प्रश्न लिखेंगे, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? और उत्तर लिखिएगा 1815। जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है वाटरलू के युद्ध में, तभी कराया गया था संधि। उसी संधिया का नाम है वियना की संधि। ठीक है, वियना की संधि। वियना, वहां पे छोटी मात्रा या ना पे आग मात्रा, वियना। हो गया? हाँ, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी। फिर इसमें हो जाएगा वियना की संधि कब हुई थी? 1815। हो गया सबका? अब लिखिए, राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ? 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 उत्तर में लिखिएगा फ्रांस। रितिका पढ़ रही हैं। फ्रांस। हो गया? देखो 1789 में कितने प्रश्न हो गए? 12। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? उत्तर लिखिएगा सीमित राजतंत्र। हाँ, सीमित राजतंत्र। अगला लिख लीजिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। उत्तर कौन सा है? फ्रांस। बस अब इतना बहुविकल्पीय बहुत है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवार को हम सुनेंगे आप ही लोगों से। ठीक, हाँ। और अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग लिखिएगा, नेपोलियन कौन था? बस ये 5 हेडिंग लिखना है, जिनमें से एक हेडिंग आज लिखेंगे, 4 कल, खत्म। नेपोलियन कौन था, ये आपका हेडिंग रहेगा पहला, कि नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधार का वर्णन कीजिए। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न सबका लिख गया है? पूछें, बताइएगा। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति कब हुई है? 1700। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ है? फ्रांस से। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ है? जर्मनी के एकीकरण में नेतृत्व किसका है? ऑटो वान। लौह और रक्त की नीति किसकी थी? यंग। इटली की स्थापना किसने की है? जोसेफ मैसोनी किस देश से था? जोसेफ मैसोनी किस देश का था? इटली का ही है, क्योंकि यंग इटली बनाया तो जाहिर सी बात है वहीं का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वियना की संधि कब हुई है? 1800। नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कब हुआ है? 1815। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 1800। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंध रखता है? फ्रांस से। कहेगा सबसे पहले क्रांति किस देश में हो गई? इतना जान गए बहुत है। एक नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, या नेपोलियन कौन है, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। लिखिए, नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें आपको 10 में उतने ही प्रश्न लिखवाए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी टॉपिक सारा कवर करवाया जाएगा, सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट